नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की में मैं सत्येंद्र उपाध्याय। बात करें जनता की मुहिम की, तो हमारा उद्देश्य है जनता तक सच पहुँचाने का, जनता के कार्यों में लगे रहने का। इसी को लेके आरडब्ल्यू की ज़रूरत के बाद ऐसा कोई आपने प्रोग्राम बनाया है जिससे कि उन 600 परिवारों को फ़ायदा मिल सके? जी, अभी हमारे जो कॉलोनी ब्लॉक सी की काफ़ी सारी पूरे स्वर्ण जयंतीपुरम की भी समस्या है, लेकिन मैं फिलहाल कॉलोनी ब्लॉक सी की बात करूँगा स्वर्ण जयंतीपुरम की। एक सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या है सड़कों की। 2015-16 में सड़कों का निर्माण हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर आज दिनांक तक 10 साल बीत गए, 8 साल, 9 साल बीत गए, लेकिन सड़कों का कोई भी विकास कार्य गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण ने नहीं कराया है। चूँकि उसकी वजह रही कि यहाँ पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से मेंटेनेंस टैक्स लगाया गया था, लेकिन उसके बिलों को लेकर काफी काफी वाद विवाद रहा, जिसकी वजह से आज दिनांक तक उनके टैक्स जमा नहीं हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के, और उन्होंने सड़कें नहीं बनवाई। इस बार सभी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से मिलके हमें जो पुराना बकाया है टैक्स का, उसमें माफी की बात की जाएगी, और जो बकाया धनराशि है वो जमा की जाएगी टैक्स। उसके बाद में जो भी करंट बिल आएंगे फिर उनको हम जमा कराते रहेंगे, और हमारी जो सड़कें अब तक 8 साल से नहीं बनी है, उनको बनने का रास्ता सुगम हो जाएगा। सर बात करते हैं क्योंकि पीछे आप अध्यक्ष रहे, पीछे भी आपने काम किया होगा, उस काम को देखते हुए आप लोगों से कुछ अपील भी करना चाहेंगे क्या? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि मेरा जो पिछले 2022-23 का कार्यकाल था, वो बढ़िया रहा, और उसके बाद में लेकिन हमारा क्या है कि 1 वर्ष के अंदर यहाँ चुनाव हो जाते हैं। तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, जो हम करना चाहते हैं, लेकिन वो अधूरे रह जाते हैं क्योंकि टाइम पीरियड की बाउंडेशन है। अब क्या है, जो कार्य हमारे पिछले बके हुए हैं, जैसे नगर निगम की टैक्स का हम पे लागू है, उसको जमा करवाने का, उनसे बात करने का। उसके बाद यहाँ पार्कों की देखभाल, उसके अलावा जो यहाँ पर बिजली की एक समस्या बहुत बड़ी है। ये कॉलोनी 2001 के अंदर आसपास यहाँ पे बिजली के तार लगे थे, और आज दिनांक तक ट्रांसफार्मरों को लेकर ट्रांसफर फूकते रहते हैं। तो अभी हमने लास्ट टाइम में बिजली विभाग से बात करी थी, वहां पर उन्होंने बताया कि आपकी कॉलोनी में, हमने पत्र भी दिया था उनको, कि आपकी कॉलोनी में जल्द ही 3 ट्रांसफार्मर दोनों पार्कों के अंदर और एक भवन संख्या 200 के आसपास एक ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था की जा रही है जल्दी, ले जिसको लगभग 2025-26 में लगवा दिया जाएगा। ये एक हमारा मेन काम है, ये रह गया था। दूसरा, हम लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि ये जो बिजली के ट्रांसफार्मर फूकते रहते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर कम लगे, और जो बिजली है वो यहाँ पर लगातार तार फूकते रहते हैं। तो उसके लिए भी 3 किलोमीटर तार के लिए बिजली विभाग ने व्यवस्था की है कि जो भी पुराने तार हो गए हैं, उनको 3 किलोमीटर लगभग के एरिया के बदले जाएंगे। सर जैसे कि आपने बताया बहुत सारी समस्याएँ हैं। आपने बताया रोड की समस्या है, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, समस्याएँ बहुत सारी हैं। लेकिन जब से मतलब डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट भी हुआ है। आप बता रहे हैं, जब आप रहे तो आपने एक प्लान भी बनाया था, वो प्लान कुछ अधूरे रह गए हैं। तो अब के अगर ये जनता आपको विश्वास दिलाती है, तो मतलब उनके जो आप वादे कर रहे हैं, ये वादे पूरे हो जाएँगे? देखिए, हमारे क्या है, आरडब्ल्यू में 2 तरह के कार्य होते हैं। एक तो है सुचारू रूप से, जैसे सीवर की साफ-सफाई, पार्कों की साफ-सफाई, सड़कों की साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइटों का संचालन, लाइट जलती रहें, और एक दूसरी सबसे बड़ी हमने वो करा है कि अपनी कॉलोनी में लाइटें बहुत कम हैं, और आपके जो भी आरडब्ल्यू का बजट होगा, हम उसका 25% पैसा स्ट्रीट लाइट को बढ़वाने में खर्च करेंगे। जहाँ-जहाँ कॉलोनी में अंधेरा है, वहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा लाइट लगवाएँगे, जिससे कि कॉलोनी में पूर्ण रूप से रोशनी हो, और पार्कों की देखभाल, कॉलोनी की साफ सफाई, और कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग्स को लेके बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि बहुत सारे डॉग लवर्स भी होते हैं, तो उनके साथ एक मुहिम चला के उन डॉग्स के बारे में भी जो भी प्रयास रहेगा, हमारा जो भी निर्णय होगा, उस पर हम कार्य करेंगे आगे। सर बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि प्लानिंग बनाएँगे, प्लानिंग के साथ लोगों के साथ अच्छा एक चीज़ और सर, जो बार-बार समझने में नहीं आ पाता कि विकास की बात हो, विकास को लेकर के लोग स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। ऐसा क्यों? प्लानिंग नहीं हो पाती या लोगों से बात नहीं हो पाती या लोग उसके लिए जागरूक नहीं हैं? देखिए, लोग तो जागरूक हैं, और होता क्या है कि हम सारे आरडब्ल्यू जितनी भी हैं, सब लोग डिपेंड रहते हैं इन प्राधिकरण पे, नगर निगम पे, इन सब पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। और जब भी हम इनको लगातार अपनी, हमारी जैसे हमारी एक शिकायत थी कि अभी हमारी जो कॉलोनी में नालियां नहीं बनी है, तो हमने बहुत सारी शिकायतें करी, लेकिन आज भी उन लोगों ने नालियों का निर्माण नहीं कराया है। तो हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं सरकार से, सरकार से सुविधाएं मांगते हैं, सरकार से हम अपने लिए विकास की मांग करते हैं। बहुत सारे विकास कार्य हुए भी हैं, लेकिन क्या है कि उसमें समय लग जाता है, टेंडर बनता है,
फिर आगे पॉलिसी बनती है, फिर उसमें टाइम लगता है। लेकिन कोशिश हमारी जारी रहती है कि हम जो भी सुविधाएं, जो भी समस्याएं कॉलोनी के अंदर हैं, उनका समय पूर्वक निस्तारण करा सकें। और यही हमारी आगे भी वो रहेगी। जो 25-26 के लिए हम यहाँ चुनाव में आ रहे हैं, तो ये कोई हम अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में नहीं आ रहे, जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं। और हमें विश्वास है कि जनता हमें इसका सहयोग करेगी। सर जैसे कि मैं ये कहूँ कि मुकेश कुमार गुप्ता जी अगर जीतते हैं या लोग इन पे विश्वास दिलाते हैं, तो जिन 600 परिवार की आप बात करते हैं, जिन 600 परिवार का प्रतिनिधित्व की आप बात करते हैं, वो प्रतिनिधित्व आप करते रहेंगे और उनको सुविधाएं मिलती रहेंगी। जी, मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल अपील भी करता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ कि मैं इन अपने 600 परिवारों के साथ-साथ, मैं इनका अध्यक्ष होने के नाते, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये भी मेरे 600 अध्यक्ष मानूँगा मैं इनको। और इनका जो भी समस्या होगी, जो भी इनके कार्य होंगे, प्रस्ताव होंगे, सुझाव होंगे, उन सुझावों पर और सम्मान में इनके हमेशा सदैव खड़ा रहूँगा। जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं उसके लिए सदैव इनके साथ रहूँगा। और अगर ये पूर्ण विश्वास है कि मुझे ये कॉलोनी वासी हमेशा विजयश्री देंगे। सर एक क्वेश्चन और आता है, जो अभी आरडब्ल्यूए अभी चल रही है, या जो चुनाव में और भी लोग आएंगे, वो भी समाज सेवी होंगे, वही कहीं ना कहीं समाज का भला करने ही आएंगे, तो उनसे अलग आप कैसे दिखेंगे? मैं मुझे 2011 से जब से आरडब्ल्यू शुरू हुई है, तब से अब तक मैं लगातार आरडब्ल्यू से जुड़ा रहा हूँ। और 2011 से अब तक लेकर मुझे हर समस्या का विकास का जो भी कार्य हुए हैं, नहीं हुए हैं, जो भी पेंडेंसी है, उस चीज की मुझे पूर्ण जानकारी है। लोगों से मेरी कनेक्टिविटी है। और अगर मैं अध्यक्ष रहा या नहीं रहा, लेकिन कॉलोनी में अगर किसी को भी समस्या आई और वो मेरे पास अपनी समस्याओं को लेकर आया, तो मैंने ये देखे बिना कि भाई मैं अध्यक्ष हूँ या नहीं हूँ, मैंने कॉलोनी के हर उस व्यक्ति की जो समस्या लेके आया, उसके लिए पूर्ण उसका समाधान करवाने का प्रयास किया। और जो भी कार्य हैं उनको पूर्ण करवाया मैंने। जो भी है कि जो समस्या लेके आया, उसके लिए पूर्ण उसका समाधान करवाने का प्रयास किया। और जो भी कार्य हैं उनको पूर्ण करवाया मैंने। जो भी है। चलिए देखने लायक होगा कि आरडब्ल्यू के चुनाव में अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी, कितना सफल होते हैं, कितना इनके लोग इन पर भरोसा जताते हैं, और पुराने कार्यों को जो ये बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे थे कि जो पुराने कार्य अधूरे रहे वो करेंगे। देखने लायक होगा कि यहाँ स्वर्ण जयंतीपुरम के लोग इनको किस तरह से चुनते हैं और किस तरह से अपने कार्यों के लिए इनको आगे भेजते हैं। आवाज जनता से सत्येंद्र उपाध्याय।